हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने आपको और मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का और एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा सा समय उसके अनुग्रह में और उसके चरणों में बिताने का फजल दिया है। आज की सच्ची शाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके इस महान प्रेम के लिए, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी आशीष के लिए कि जिसमें दिन प्रतिदिन वो हमें अपनी निकटता में बुलाता है, हमें ये ऐसे अवसर और ऐसे मौके देता है कि जिसमें हम उसके साथ एक संगति में जुड़ करके उससे वो पा सकें जो वो अपने से प्रेम करने वालों को देना चाहता है। लिखा है, कोरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस कहता है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और वो बातें जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि एक बार फिर से आज की इस शाम में प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया, और साथ ही साथ बरकतों की बारिश पेज के लिए धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने एक बार फिर से मुझे इनवाइट किया अपने पेज पर, और उनकी पूरी टीम के लिए कि जिन्होंने इस मौके को रखा हमारे लिए। तो पूरी टीम के लिए धन्यवाद हो। जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, ये आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, उन सब के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबका मसीह यीशु में स्वागत करता हूं। और प्रभु आप सबको आशीष दे और उन तमाम बातों को सीखने और समझने में हमारी मदद करे जो प्रभु ने आज की शाम हमारे लिए रखी हैं, और खासतौर पर पवित्र आत्मा का वो अभिषेक जो परमेश्वर चाहता है कि हम पर बना रहे, उस अभिषेक में, उसके अनुग्रह में हम उन तमाम बातों को जान सकें, समझ सकें और सीख सकें जो शायद हमारे लिए जानना बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि क्योंकि आज थोड़ा सा मन भारी भी है, थोड़ा दुखी भी है, और थोड़ा सा मैं इस बात को लेकर के व्याकुल भी हूं कि एक दुख है मन के अंदर कि हम वो लोग जिनको परमेश्वर ने नाम ले लेकर के बुलाया, हम वो लोग जो अपने आप को परमेश्वर की संतान होने का दावा करते हैं, उन सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों को आज इस बात को जानना और समझना जरूरी है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी आपको इस बात को बताया है कि बाइबल का ज्ञान होना अलग बात है, वचन का ज्ञान होना अलग बात है, और परमेश्वर का ज्ञान होना बिल्कुल ही अलग बात है। बाइबल का ज्ञान होना अलग बात है, वचन का ज्ञान होना अलग बात है, और परमेश्वर का ज्ञान होना वो एक अलग बात है। और परमेश्वर का दुख शुरू से एक ही रहा कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरी प्रजा को संसार का बहुत ज्ञान है, यानी कि अब तो हालत ये है कि लोगों को अपने जिस डिनोमिनेशंस के अंदर वो हैं उसका भी ज्ञान कई बार उनको बहुत ज्यादा गर्दन ऊंची करने पर या एक घमंड उनके अंदर आने में उनकी मदद करता है कि हम इस वाली कलीसिया में, इस डिनोमिनेशन के लोग हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं, हम लोग वैसे लोग हैं। हजारों किस्म की डिनोमिनेशंस पूरे संसार में हैं। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इतनी डिनोमिनेशंस मिल जाएंगी, और एक एक के विषय में अगर आप जानेंगे और समझेंगे तो मैं सोचता हूं काफी मुद्दत लग जाएंगी आपको उस बात को समझने में। लेकिन आज की शाम जो हम सीखेंगे वो बात यह है कि आप इस बात को ऐसे समझें, जिस समय परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और उसको एक नमूना दिखाया वहां पहाड़ पर, एक हैकल का, एक मंदिर का, और उसको बोला बिल्कुल ऐसी ही जाकर के तो नीचे बनाना, और मैं उस हैकल में आकर के वास करूंगा, मैं तुम लोगों के बीच में रहूंगा। तो पहला सवाल मेरा आज ये है कि जब परमेश्वर ने मूसा को वो सारी डिटेल्स बताई,
यदि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसके 34वें अध्याय के 10वें पद में ऐसा लिखा है कि और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। हम बड़े बड़े नबियों के बारे में बात करते हैं, हम बड़े बड़े नबियों की पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन ये आयत आपको कुछ जरूर बताएगी व्यवस्था विवरण 34 के 10 में, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। किसी से कैसे बातें की, किसी से कैसे बातें की। हालांकि मूसा से जब सबसे पहली बार बात हुई तो वो जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर ने उससे बात की, लेकिन एक समय ऐसा है कि परमेश्वर ने उसको अपने पास अपनी नजदीकी में बुलाया, उसको बिठाया और लिखा है आमने सामने बातें की। यह था परमेश्वर को जानना, यह था उसकी उपस्थिति का एहसास होना। लिखा एक बादल ने उसको घेर लिया था, यह था उस बादल की नमी में भीग जाना, उस पवित्र अभिषेक के अंदर डूब जाना, सारा बोर हो जाना उसके अंदर, जिसमें ना दिन का पता चल रहा है, ना रात का पता चल रहा है, ना समय का पता चल रहा है। तो अब जब परमेश्वर ने उससे आमने सामने बातें की और उसको सब कुछ बताया, उसको व्यवस्था दी, उसको कानून बताए, उसको सारा आप ये समझ लीजिए कि एक एक बारीकी बताई कि जब तू हैकल बनाना तो उसके दरवाजे ऐसे, उसकी चौखट ऐसी, उसकी लंबाई इतनी, उसकी चौड़ाई इतनी, उसके पर्दे इस कलर के, एक एक डोरी बताई, एक एक चौकी कितनी लंबी हो, कितनी चौड़ी हो, बाहर का स्थान कितना बड़ा हो, पवित्र स्थान कितना बड़ा हो, उसके बाद परम पवित्र स्थान, और परम पवित्र स्थान में जो एक संदूक रखा जाएगा, उसका हर चीज उसको बड़ी डिटेल में समझाई। तो इस बात को आप ऐसे समझेंगे, जब परमेश्वर ने उसको सारी बातें इतनी डिटेल में समझाई और बोला कि तू उस हैकल को बनाना, तो पहला सवाल मेरा यह है, आज एक भारी मन के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों से यह पूछ रहा हूं कि उस मंदिर में अपनी कौन सी तस्वीर लगाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा। जब उससे इतनी सारी बातें कही तो पहली तस्वीर, पहली मूर्ति किसकी लगवाई वहां पर, कि लगे, समझ में आ जाए कि हां ये परमेश्वर का मंदिर है, ये यहोवा का घर है। कौन सी तस्वीर लगाई? मूसा को बताया कि तू वहां जाकर के लगाना। आपने कभी सोचा इस बारे में? इस बात को मैं सोचता हूं हमें सोचना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज हम परमेश्वर के घरों को, परमेश्वर के मंदिरों को, परमेश्वर की हैकल को, जिसको लोग हाउस ऑफ गॉड और चर्च ऑफ गॉड और फुल गॉस्पल गॉड और ये और वो दुनिया भर की कलीसियाएं, उन कलीसियाओं में भरी पड़ी हैं मूर्तियां। जब हम छोटे हुआ करते थे, संडे स्कूल जाते थे, तो हमें 10 आज्ञाएं सिखाई जाती थी और आपने भी सीखी होंगी। उन 10 आज्ञाओं के अंदर लिखा था 10 आज्ञाएं बताओ, तो हम लोग बताते थे कि तू मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, ये ना बनाना। लेकिन मैं उन पदों को 2 मिनट के लिए आपके लिए पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आज की शाम, और हम पिछली मेमोरी में जाएंगे और बाइबल की कुछ गहराई से बात को निकालने की और समझने की कोशिश करेंगे। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा से परमेश्वर ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये निर्गमन 20 के पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। ध्यान से प्लीज, जिनके पास बाइबल्स है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, और नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इसको देख सकते हैं, या जो ये वीडियो आपके लिए बाद में भी अवेलेबल होगा, बाद में भी इसको बाइबल के रेफरेंस से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसको आपके लिए इस तरह से पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, यानी मूसा जब सामने खड़ा है तो परमेश्वर उसका पूरा का पूरा फोकस अपनी तरफ लगाना चाह रहा है। मेरी तरफ मुंह कर, मुझे जान, मुझे देख, मुझे समझ। मैं हूं तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझे दासत्व के अर्थात मिस्र देश से निकाल के लाया। मैं हूं।
अपना दाएं देखना, बाएं देख, मुझे देख। परमेश्वर पूर्ण रीति से उसका पूरा फोकस अपने पे लगाना चाह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तू मुझे देख। और आगे लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये एक लाइन में बात खत्म हो गई, मुझे छोड़ किसी को भी नहीं। अब दूसरे पद के ऊपर हम जाते हैं और वहां पर लिखा है चौथे पद में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। उसको पेंट करना, उसको डेकोरेट करना, उसको लगाना, पूजना, मत्था टेकना तो बहुत बात की बात है। सबसे पहली बात है, ना बनाने का मतलब है ना बनाना। और लोग सोच रहे हैं चलो जी किसी की नहीं बना रहे तो चलो यीशु मसीह की मना कर दे, उसके चेलों की बना लो, उसकी मां की बना लो। क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें उसको बनाने की? ऐसा कौन सा काम है जो उन तस्वीरों और मूर्तियों के बगैर तुम्हारा नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि तुमने उसको जाना ही नहीं, तुम्हारा फोकस कभी हुआ नहीं। इसको मैं एक शब्द में कहूं तो तुम्हारा कभी परमेश्वर से एनकाउंटर ही नहीं हुआ। तुम्हारी कभी रूबरू आमने सामने बात तो बात की बात है, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं कितने लोगों से मिला और मैंने कई बार बहुत सारे लोगों से सवाल किया, आप प्रभु से पहली बार कब मिले? बोले जी हमने वहां मीटिंग में ये सुना वो सुना। मैंने कहा मैं प्रचारक की बात नहीं कर रहा, मैं वचन की बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूं प्रभु यीशु मसीह से या परमेश्वर से आपका एनकाउंटर पहली बार कब हुआ? ज्ञान तो बहुत आ गया, इधर से उधर से कॉपी पेस्ट से, इधर से सीख लिया उधर से सीख लिया, कहीं से इधर से सरमन उतार लिया, वो कर लिया। उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा। जिसके बारे में बता रहे हो उससे मिले हो कभी? उससे मुलाकात हुई कभी? उससे एनकाउंटर हुआ कभी? और अगर उसको देख लिया होता, उसको महसूस कर लिया होता, उसको समझ लिया होता तो शायद तुम्हें किसी भी तस्वीर और मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। और इसको हम पूरा पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ध्यान से सुनिएगा, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। आगे लिखा है, तू उनको दंडवत ना करना। आप कई कलीसियाओं में जाना, मूर्तियों को चूम चूम के लोगों ने उनके हाथ पैर गायब कर दिए, मत्थे टेक टेक के। और लिखा है ना उनकी उपासना करना। हमें कितनी सी आयत याद थी, तू अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना, बस बात खत्म। यह आयत एक लाइन में खत्म नहीं हो जाती, इसके आगे बहुत गंभीर बात लिखी है जिसको ना बताया जाता, ना पढ़ा जाता, ना समझाया जाता। क्या फर्क पड़ता है ब्रदर? लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम क्रिश्चियन हैं? चलो लग गई मूर्ति तुम्हारे, अब कितने तीर चला लिए तुमने? अब ये तुम्हारी तस्वीर कितनों को प्रभु में ले आई? ये तुम्हारे घर में लटकी हुई मूर्ति कितने लोगों को जो तुम्हारे घर में आते हैं परिवर्तित कर दिया इस मूर्ति ने, तस्वीर ने, कैलेंडर ने, इस फ्रेम हुई हुई फोटो में। ना उनकी उपासना करना। क्यों मत करना? अब ध्यान से सुनिएगा, यह मैं आज की शाम आपको बताना चाह रहा हूं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाला ईश्वर हूं। मैंने आपसे कहा ना, जिस दिन उसको जान जाओगे, उसको समझ जाओगे, उसका स्वभाव तुम्हारी समझ में आ जाएगा। उसके प्रेम का प्रचार करते हो, बहुत अच्छी बात है। कभी इन बातों का भी प्रचार करना कि किन बातों से जलन है उसे, और सबसे बड़ी जलन उसको इन्हीं चीजों से है कि जो उसका स्थान लेकर के बैठ गए। लोगों की दौड़ खत्म हो गई। अब उन्होंने एक तस्वीर एक ऑल्टर में प्रभु को सजा लिया, अब वो परमेश्वर को नहीं ढूंढते। उन्हें जब परमेश्वर से बात करनी तो उसी के सामने खड़े होकर प्लस माइनस कर लेंगे, कुछ आरती सी गा लेंगे या कोई रटी रटाई को दुआ कर लेंगे। यानी कि इनको लगाने का मतलब है परमेश्वर से बैर करना। साफ लिखा है, पढ़िए, और जो मुझसे बैर रखते हैं, क्यों मत बनाना? क्योंकि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। प्रभु अनुग्रह दे कि आप उसकी जलन के बारे में भी लोगों को बता सकें, किन चीजों से जल उठता है वो,
आप क्यों नहीं जलते? आपको इनको देख करके जलन क्यों नहीं होती? आपके अंदर आग क्यों नहीं लग जाती? आप जब भी कोई तस्वीर या मूर्ति देखते हैं, आपके अंदर आग क्यों नहीं लग जाती? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाला ईश्वर। एक बार की बात है, मैं राजस्थान में था और मेरे ख्याल से शायद अजमेर में था या जयपुर में था, मेरे को एग्जैक्टली इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है। तो एक फैमिली में मैं मीटिंग ले रहा था, तो वहां पे एक लेडी मिली मुझे और उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर कल सुबह क्या आप चाय पीने आएंगे मेरे घर में? मैंने कहा कहाँ रहती हैं आप? बोली इसी, ये जो कंपाउंड पूरा आता ये हमारी फैमिली का है, मतलब दादा का घर था, ताऊ चाचा सब लोग एक ही फैमिली है, बस घर सबके अलग अलग है। तो अगली सुबह मैं चला गया उनके यहाँ और जब मैं गया एंटर करके तो मैंने देखा एक व्यक्ति की फोटो लगी थी और उस फोटो पे एक हार टंगा है। मैंने पूछा ये? बोली मेरे हस्बैंड थे ये। तो मैंने कहा आपने इनकी फोटो पे हार क्यों टांग रखा है? कह रही हार? मैंने कहा हाँ, क्यों टांग रखा है? मैंने कहा ये फोटो के ऊपर हार नहीं है, ये उस वचन की हार है जो आप सुबह शाम पढ़ती हैं। ये उस वचन की हार है, क्योंकि जब ये संसार से गए होंगे ना, बहुत लोगों ने आपके सर पे हाथ रख के कहा होगा घबरा मत, रो मत, हौसला रख, तसल्ली रख, एक समय आएगा हम आमने सामने होंगे, एक समय आएगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे। तो उस दिन आपके मन में शायद ये हौसला होगा कि मेरा पति अब प्रभु के पास है, यहां नहीं तो कहीं ना कहीं तो जीवित है। तो आपने तो जीते जी मार दिया उसको एक पल के अंदर। अब आपने अपनी तरफ से तो सोच लिया कि अब वो बस खत्म है, अब उसकी मेमोरी बस इस तस्वीर में रह गई। और लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। आज बहुत सारी चीजें हमारी कौम में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में लोग इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी, उन्होंने अपने बाप दादों से सवाल भी नहीं किए कि ये चीज यहां जो लिखी है और आप जो कर रहे हो, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, हम क्यों करें? अपनी आंखें खोल लेते, अपने कान खोल लेते, जो तुम्हारी बाइबल में लिखा है उसको तो पढ़ के कम से कम समझ जाते हैं उस चीज को, कि एक ढर्रे पे चल रहे हैं, जिस तरह से जिस रास्ते पे थे, वही मैंने आपसे कहा ना, एक डिनोमिनेशनल भी एक टीचिंग है, उसको जानना अलग चीज है, बाइबल को जानना अलग चीज है, वचन को जानना अलग चीज है, और परमेश्वर को जानना अलग चीज है। काश आप ये बात जान जाओ कि मुझे किसी तस्वीर, किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है अपने प्रभु को जानने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई, उसके बाद लिखा है जब वो 3 दिन गुजर गए, 3 रात 3 दिन, तो कुछ स्त्रियों के लिए लिखा है कि वो कब्र पे गईं, और वहां पर ऐसा लिखा है कि जो स्वर्गदूत थे उन्होंने उनसे कहा, जब उन्होंने उनको दर्शन दिया, लिखा है लूका 24:5 में, तो वो डर गई और जमीन की तरफ मुंह झुकाए खड़ी रही। तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जब मेरी मदर की डेथ हुई, और एक दुनियावी रूप से देखा जाए तो मैं भी अपनी मदर से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। उसके कुछ वर्ष बाद मेरे फादर की डेथ हो गई, उसके कुछ वर्ष बाद मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर मेरे फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई। लेकिन ये तो मैं अभी उनकी बात बता रहा हूं जिनका साया हमारे पे था, जिनकी सरपरस्ती हम पर थी। आप ये समझिए कि उनकी उस डेथ के बाद उन चारों में से किसी की भी कब्र पे आज तक नहीं गया, मैं एक फूल तक चढ़ाने नहीं गया। मालूम है क्यों? क्योंकि उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहां पर जो मिट्टी थी उसको मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। मेरे पिता, मेरी मां, जो मेरे इन लॉज हैं, वो यहां नहीं प्रभु के पास हैं।
अब एक ही समय में एक व्यक्ति दो जगह पर नहीं हो सकता। इस वक्त मैं यहां हूं मेरठ में, और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं दिल्ली में जो हमारा पेरेंटल हाउस है वहां चला जाए, या हमारे ऑफिस चला जाए, वो कहे वहां पे शायद वो बोले कि पास्टर संजय राज से मिलना है, बोले वो यहां तो नहीं है, वो तो मेरठ में है। बोले हाँ वो तो मुझे पता है कि वो मेरठ में, लेकिन जरा प्लीज उनको अंदर से बुला दीजिए। वो कह रहे हैं आपको बता तो रहे हैं वो यहां नहीं है, मेरठ में। बोले वो तो मैं जानता हूं, वो तो मैं जानता हूं कि मेरे बुजुर्ग प्रभु के पास हैं, लेकिन फिर भी यहां तो आ ही जाऊं। कहां? जहां दफनाया था। क्या करने जा रहा है वहां? अगर वो जिंदा है तो मुर्दों में कहां ढूंढ रहा है उनको? और आज जो अपना दुख लेकर के मैं आपके सामने आया हो, यह आया परसों मैं देख रहा था, देख तो मैं सालों से रहा हूं, एक हैलोवीन करके फेस्टिवल मनाया जा रहा है दुनिया भर में, जो मोटी बाइबल लेकर के चर्च जाने वाले भी मना रहे हैं। और आपने मेरे फेसबुक, मेरी प्रोफाइल पे देखा होगा कि मैंने एक पोस्ट डाली थी, कुछ लोगों ने शायद देखी होगी, कुछ ने नहीं भी देखी होगी, खैर, लेकिन मैंने वहां डाली थी कि हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना है, जहां लोग मुर्दों की भूत बन बन के और पता नहीं दुनिया भर के मेकअप करके डरावनी फिल्में चला के या डरावने से डरावना रूप धारण करके किसको याद कर रहे हैं। अगर एक डरावना रूप धारण करके मैं अपने पिता को याद कर रहा हूं तो पक्की बात है मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पिता असल में कौन से वाले सेक्शन में है। जो लोग अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे फॉरेन में भी, और मैं उनकी पोस्ट देखता हूं और वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं आधे कपड़ों में, पता नहीं कैसे, और क्या क्या बन करके। तुम सोच के देखो। मेरा सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद आफ्टर ऑल हमने किन बातों से छुटकारा पाया? हमने उद्धार किस चीज से पाया? बहुत से लोग इस बात को कहते हैं मैंने उद्धार पा लिया। अभी कहां निकला तू उन चीजों से बाहर? और एक फेस्टिवल है जिसको बताने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मंडे इस दिन पड़ा और मेरे को मौका मिला आप लोगों से बात करने का। एक फेस्टिवल आज मनाया जा रहा है, ये तो हिंदुस्तान में भी बड़ी भयंकर रूप से मनाया जाता है। इसको बोलते हैं ऑल सोल्स डे, हिंदी में, उर्दू में इसको बोलेंगे मुर्दों की ईद। आज आप चले जाइए कब्रिस्तानों के अंदर, आज ही के दिन वो लोग जो प्रभु जी, जो इस बात पे घमंड करते हैं, जिस बात का डंका पीटते हैं कि हम जीवते प्रभु के मानने वाले हैं, वो जाके उन कब्रों को पूज रहे हैं। सोच के देखिए इस बात को। बहुत से लोगों से जब मैं बात करता हूं, मैंने कहा ये मुर्दों की ईद में मुर्दों से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हें तो एक अनंत जीवन प्रभु ने दिया, अब तो उस जीवन के बारे में लोगों को बताओ। ये क्या मुर्दे पूजने में लगे तुम? वो कहेंगे जी पूजा पूजा तो नहीं कर रहे भैया हम। तो फिर मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। पूजा में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है? चलिए इस बात को देखते हैं। ये आज की बात बता रहा हूं, 2 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। आप जाके देखो कब्रिस्तानों के अंदर गेट के ऊपर कितना दुकानें सजी पड़ी हैं और लोग घर से खाने बना बना करके अपने लेकर के आ रहे हैं। पापा की कब्र पे बिरयानी रख रहे हैं, पैग रख रहे हैं, सिगरेट जला के रख रहे हैं, सजा रहे हैं उनको, कैंडल, मोमबत्तियां, धूप बत्ती, अगरबत्ती। पूजा में और क्या इस्तेमाल होता है? ये सब चीजें तो इस्तेमाल होती हैं। कुछ फूल होंगे पूजा के अंदर, कुछ क्या बोलते हैं इसको, कोई सुगंधित वस्तु रहेगी, कुछ खाने की चीज रहेगी, कोई लाइट की चीज रहेगी, चाहे वो दीपक हो चाहे वो कैंडल हो, जलाते हैं उसको कि हम उनको याद कर रहे हैं। उनको याद करने के लिए 2 नवंबर ही क्यों चुना तुमने? रोज जाके याद कर लो। क्या घर बैठे याद नहीं होती? और परमेश्वर, सोच के देखो, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, जिस दिन न्याय आसन के सामने तुम खड़े होगे, कौन से नरक की आग में फेंकेगा तुम्हें। लिखा है मत्ती 22 के 32 में, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर
और इसहाक, ये वो लोग हैं जो संसार से चले गए लेकिन परमेश्वर उनके नाम ऐसे ले रहा है, वो आज भी है। इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। और आगे लिखा है वो तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। और लिखा है भजन संहिता 6:5 में, क्योंकि मृत्यु के बाद, इसको चलिए पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूं फिर इंग्लिश में पढ़ता हूं उसको आपके लिए। यहां लिखा है क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। अब हिंदी में अधोलोक लिखा है, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, चलिए मैं इंग्लिश में ही पढ़ दे रहा हूं उसको आपके लिए। वहां लिखा है फॉर इन डेथ देयर इज नो रिमेम्बरेंस ऑफ दी। अब अधोलोक की जगह इंग्लिश में लिखा है इन द ग्रेव हु शैल गिव थैंक्स। इन द ग्रेव। मैं सच में इतना दुखी होता हूं ना कि प्रभु यीशु मसीह को आके वो उसने किसके लिए जान दे दी, वो क्यों मुर्दों में से। ये तो पक्की बात है, मैं सोचता हूं कि अगर वो मरा का मरा रह जाता तो आज तो पक्की बात है, एक तो वो कब्र जिसके अंदर उसको रखा गया, मैं सोचता हूं वो तीर्थ स्थान बन जाती है आज मसीहों का। और दूसरा धन्यवाद मैं सचमुच में परमेश्वर का देता हूं कि एजरा की पुस्तक के बाद वो वाचा का संदूक भी नहीं दिखा, कहीं कहां चला गया पता नहीं। अगर वो होता कहीं तो वहां भी लोग तीरथ करने, मत्था टेकने पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि तुमने उसको जाना नहीं, तुमने उसको पहचाना नहीं, तुमने उसको महसूस नहीं किया, तुम्हें अपने परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है। मैं आपके बाइबल के ज्ञान को चैलेंज नहीं कर रहा, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हो सकती हैं बाइबल की। मैं आपके वचन के ज्ञान को चैलेंज नहीं कर रहा, आपके पास वो रेवलेशंस हो सकते हैं जो शायद परमेश्वर ने ना दिए हों किसी को। आपके पास अपनी डिनोमिनेशन, क्योंकि हर डिनोमिनेशन की अपनी एक डिसिप्लिन बुक होती है, आपको रटी पड़ी होगी कि हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या हमारे यहाँ अलाउड है, क्या है ना प्रोहिबिटेड है, किस चीज को फॉरबिड करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। वह 75 कलीसियां हैं तो 75 के बपतिस्मे हैं। और लोगों ने, देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, पहला कोरिन्थियों 15:29 में लिखा है, लोगों को एक बात समझ में आ गई कि जब हमारा जो जाने वाला था, जब वो मर गया, अब ये तो नया एक काम शुरू हुआ ना कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। अब लोगों को याद आया कि मेरे तो पापा मर गए, मेरी तो मम्मी मर गई, मेरे तो दादा मर गए बगैर बपतिस्मा लिए हुए, तो फिर अब उनका क्या होगा। तो अब लोगों ने क्या करा, लोगों ने उन मरे हुओं के लिए बपतिस्मे लेने शुरू कर दी। लोगों ने मरे हुओं के लिए बपतिस्मे लेने शुरू कर दी। ये पहला कोरिन्थियों 15:29 में लिखा है। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं, यानी कि उनको पूजना, उनसे वो आगे जाना तो बहुत दूर की बात है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। तुम जाके वहां पे घंटे भी बजा लो, तुम वहां पे जाके ड्रम बजा लो, जो अंदर था वो तो कब का कहां से कहां चला गया। तुम कर क्या रहे हो ये सोचो। उस जीवित वचन को हाथ में लेकर तुम्हारी आंखें किस पे लगी हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, बोले भैया आप वो कभी गोवा गए हैं। मैंने कहा क्यों। बोले गोवा में वो एक लाश है, उसको साल के साल निकालते हैं ऑटोमेटिकली, उसकी आंख नाखून बढ़ते हैं, उसके बाल बढ़ते हैं और ये है। तो मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ गया, उससे मेरे उद्धार का क्या लेना देना है। जो मेरे लिए मरा वो तो मर के तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। असल में लोगों को लाशें पसंद हैं, लोगों को कब्रें पसंद है, लोगों को मजार पसंद है। एक पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यहां लिखा है भजन संहिता 88:10 में, क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा। क्वेश्चन मार्क लगाया वहां। तुम्हारे कहने से कर देगा क्या वो? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे?
क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? इसको इंग्लिश में लिखा है, विल दाउ शू वंडर्स टू द डेड, शैल द डेड अराइज एंड प्रेज दी। मुर्दों की ईद मना रहे हैं आज लोग, विश्वासी लोग, मसीही लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, बपतिस्मा लिए हुए लोग, अपने ऊपर एक मोहर लगा के नया जन्म पाए हुए लोग, शायद खड़े होकर लोगों को संदेश भी देते होंगे। ऐसे लोग संदेश दे रहे हैं जिनकी कभी परमेश्वर से मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि अगर उससे एनकाउंटर हो जाता जीवन पलट के रख देता। वो लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। यहां तो वही रीति रिवाज परंपरा। मरकुस 7:8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने दोनों पद में पढ़ता हूं, फिर थोड़ी देर के लिए मनन करते हैं। और मरकुस 7:8 और 9 इकट्ठा पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मनुष्यों की रीतियों को मानते हो, मनुष्यों भी प्लूरल है और रीतियों भी प्लूरल है। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। चलो एक बार इंग्लिश में ये पढ़ते हैं। फॉर लेइंग असाइड, लेइंग असाइड का मतलब समझ गया ना, बिल्कुल किनारे कर दिया, उसको साइड में रख दिया। किसको? परमेश्वर की आज्ञा को। लेइंग असाइड द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, ye hold the tradition of men। अब आप ये बताओ, जो लोग आज मुर्दों की ईद मना रहे हैं, जो कब्रों को पूज रहे हैं, क्या वो कोई एक वचन बता सकते हैं इस पूरी बाइबल के अंदर जहां परमेश्वर ने आज्ञा दी हो कि जाके मत्थे टेकना इन कब्रों के ऊपर? चाहे वो शराबी की हो, कबाबी की हो, व्यभिचारी की हो, दुष्ट की हो, किसी की भी कब्र हो, जिसके जाने का हो सकता है लोगों ने दुख मनाया हो, या किसी के जाने पे हाथ जोड़े, शुक्र है जी गया, दुखी थे बहुत इससे। एक पद दे दो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप में जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, मेरे इनबॉक्स के अंदर वो पद भेज देना बस, लिख करके मुझे, जहां पे ये कमांडमेंट परमेश्वर ने दी हो कि जब भी कोई तुम्हारा कोई मर जाए तो साल के साल उसकी ईद मनाना, सजाना उसकी कब्र को। प्रभु ने बोला तुम कब्रें सजा जाते हो। और क्या करेगा क्या वो कब्र वाल में जो चला गया? सोच के देखिए। मैंने आपके लिए पढ़ा था भजन संहिता 88 का 10। अब 10 और 11 एक साथ पढ़ रहा हूं। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? एक तो मुझे अफसोस इस बात का होता है, सच में मैं आपको इस बात को ऐसा बता रहा हूं कि लोग जो कलीसियां चला रहे हैं ना, अगुवे, पासबान, वो तक इसमें शामिल हैं। कल सुबह की मीटिंग कब्रिस्तान में इतने बजे होगी। हाय है तुम्हारे जीवन पर। जिंदों को तो सुना नहीं पा रहे कलाम, मुर्दों को सुना रहे हो। और मुर्दा क्या उठ के खड़ा हो जाएगा? और तुम सोच के क्या जा रहे हो कि जैसे तुम वहां पे जाओगे तो वहां पे स्वर्गदूत बैठे होंगे, कहेंगे जी वो यहां नहीं है, वो तो जी उठा। जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? उनके साल के प्रोग्राम में छपा होता है। मैं कितनी कलीसियाओं में ऐसा गया हूं, पैशन वीक के अंदर प्रोग्राम होता है। और मैंने लोगों को बताया, जब वो साइलेंट सैटरडे था, मैंने कहा इस दिन मैं जरूर आपको एक वचन बताऊंगा, क्योंकि संडे को लोगों को जाना था कब्रिस्तान अर्ली मॉर्निंग उठ करके। जैसे ही कि यीशु मसीह की कब्र तीसरे दिन खुली हुई मिली थी, शायद हमारे वाले की भी खुली हुई मिल जाएगी। और वहां पे स्वर्गदूत बैठ के हमसे शायद ये कह देंगे। लोगों ने
मैं उन पास्टर्स के लिए सच में दिल में धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वो मीटिंग्स को कैंसिल किया, और कितने ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि भैया आज तो प्रचार मुझे करना था लेकिन शुक्र हो अब मैं कैसे जाऊं। लोगों ने कहा भैया हमने तो कहां से इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल के गट्ठर मंगाया, अब उसका क्या करें। मैंने घर में सजाओ, चर्च में सजा दो, जरूरी है तुम्हें कब्र ही सजानी है। तुम्हारा मुर्दों से लेना क्या देना, जीवते का मुर्दों से क्या काम। जीवित को परमेश्वर ने अलग रखा है। यशाया 38:18 में लिखा है, क्योंकि देखो हिंदी में तो फिर वो अधोलोक ही लिखा है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रखते। इंग्लिश में क्या लिखा है, फॉर द ग्रेव कैन नॉट प्रेज दी। तुम प्रेज करो, वहां पे जाके दुआ करो, प्रार्थना करे, लेकिन जो कब्र के अंदर है वो तो नहीं कर सकता ना, या तुम्हारे कहने से कर देगा वो। हम उनके लिए अरे जीवते जो है उनके लिए दुआ करो। जो था वो चला गया, और वो चला गया वो वापस नहीं आएगा। इब्रानियों की पत्री के 9वें अध्याय के 27वें पद में लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए, ध्यान से सुनिएगा मैं गंभीर बात बता रहा हूं, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। वो एक बार गया, उसके बाद उसका न्याय पक्का है। और आप इस बात को ऐसे समझ लेना कि आपके दुआ करने से, इस बात को नोट कर लेना, कोई आपसे पूछे कि आज आपने क्या सीखा, तो मैं बता दे रहा हूं, जब तक कोई जीवित है तभी तक की ये बात है, जिस समय उसकी सांस टूटी उसके लिए की गई कोई भी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। आप चाहे उसकी बॉडी पे कर लो। एक बार मैं घर में गया, किसी की डेथ हो गई, तो उन्होंने बाइबल लेके उसके सिराने रख दी। तो मैंने कहा भाई ये बाइबल इसके सिराने क्यों रखी है, ये उठ के पढ़ेगा क्या इसको। ये बाइबल एक टिकट लगा दिया उसके बगल में कि ये सीधा स्वर्ग ही जाएगा। बाइबल जिंदगी में तो कभी पढ़ी नहीं उसने। अभी भी तुम पता नहीं कहां से ढूंढ ढांड के लेकर के आयो। ढूंढो भाई ढूंढो, घर में कोई बाइबल है तो बाइबल सिराने रखने से या बाइबल उसके साथ कब्र में रख देने से। बहुत से लोग जब मकान बनाते हैं उस मकान के नीचे बाइबल रख देते हैं। अब उस मकान के अंदर सारे गलत काम हो रहे हैं, ऊंची नीची हरकतें हो रही हैं, सारी गंदगी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो बाइबल से क्या वो पवित्र हो जाएगा घर। जितने मुझसे बैर रखते हैं मैं सच में जलन रखता हूं उनसे। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए मूसा से कह रहा मेरी तरफ देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घराने अर्थात मिस्र से निकाल करके लेके आया। तुम मुझे छोड़ किसी को चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कीमती से कीमती क्यों ना हो। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा ये ना मैं वहां से लेकर आया हूं ये गोल्ड की वो, और वहां के जो सबसे बड़े वो हैं उन्होंने ब्लेस करके भेजी है ये क्रॉस। क्रॉस कब से ब्लेसेड हो गई। क्रूज के लिए तो लिखा है कि वो तो वो मौत थी जो सबसे ज्यादा लानती, लिखा है लानती मौत उसने हमारे लिए सही, जो चोर और डाकू को दी जाती। यहां पे लिखा है एक बार मरना, यानी कि जब वो मर गया उसके बाद आप कितनी भी दुआएं कर लेना, चाहे उसकी डेड बॉडी पे कर लेना, चलते चलते कर लेना, कब्र पे कर लेना। आप गए प्रभु जी इसको स्वर्ग देना, या आप उसके नाम के आगे स्वर्ग लगा दो, आपकी मुंह से की गई कोई प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि मरने के बाद उसका न्याय नियुक्त है। आपके कहने से वो नरक से उसको स्वर्ग में ट्रांसफर नहीं कर देगा। हाँ, उसके जीवन से अगर आपने कुछ अच्छी बातें सीखी तो उनको अपनाओ। अगर वो कुछ ऐसा करके गया है लाइफ के अंदर कि चलो भाई उसके जाने से आपने उसके जीवन से ये बातें सीखी, आपने इन बातों को ग्रहण किया। अब मैं सोचता हूं अगर प्रभु के नाम पे हम उसके अगुए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी। जब हम ही उन चीजों को बढ़ावा देंगे, हम वहां खड़े होकर के उन कब्रों पे दुआ कर रहे हैं, तो फिर कलीसिया कौन से कोने में जाएगी, कहां पहुंचा रहे हैं हम मंडली को। सब कुछ हम जानते हैं, मैं आपको कोई बातें खोल के नहीं बता रहा, ये सब वो बातें जो आपने पढ़ी रखी हैं, आपकी बाइबल में ये आयतें ऑलरेडी अंडरलाइन है और आपको सच्चाई का पता है।
आपको पता है जो मेरा अजीज संसार से गया है वो यहां नहीं, वो प्रभु के पास है। और यही कारण है, इसलिए मैंने आपको अपने जीवन की गवाही दी कि आज के दिन तक मैं अपने पेरेंट्स के या इन लॉज की ग्रेव पे कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है वहां कुछ है ही नहीं। वहां क्या करूंगा जाकर के? मुझे पता है वो कहां है, और अगर वो अच्छे लोग थे, जो कि सच में वो थे, तो अगर उनके जीवन से मैंने अच्छी बात सीखी तो प्रार्थना यह करूं कि प्रभु एक दिन मैं भी वहां जाऊं जहां पे वो हैं। और अगर कोई ऐसा गया है जिसकी कब्र पे जाकर के आपको शर्मिंदगी होती है, तो प्रार्थना करना कि दोबारा कभी उससे मुलाकात ना हो। और यहां कब्रों में रखा क्या है? लिखा है वचन के अंदर कि वो बंधुआई को बांध ले गया। अब तो डिस्टेंस कितना नीचे से ऊपर का हो गया। वो पहले अलग बात थी कि जब प्रभु ने वो स्टोरी बताई कि एक लाजर नाम का व्यक्ति था, वो भी मरा, और वो जो मलमल के कपड़े पहनता था वो भी मरा, और फरिश्तों ने वहां पहुंचाया आमने सामने। वहां पे खाई थी, वो तो उस समय की खाई थी। अब तो लिखा है कि मैं पढ़ रहा हूं इफिसियों 4:8, आपको जस्ट फॉर द रेफरेंस पढ़ दे रहा हूं। इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पे चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। जो बंधन में थे उनको जाके इसलिए तो कह दिया आत्माओं में 3 रात 3 दिन उसने प्रचार किया। सॉरी, 3 रात 3 दिन तो उसने अधोलोक की वो पीड़ा सही, वो जो 40 दिन की मिनिस्ट्री है इस संसार में, जब वो मुर्दों में से जी उठने के बाद, तब भी तो जाके उसने वहां कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और उसके बाद लिखा जब गया तो बंधुआई को बांध ले गया। और आगे लिखा उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और वहां जाके उसने सब पर जो कुछ भी उसको बताया, क्योंकि ये समय कुछ और जानने का है, ये वो टॉपिक नहीं है इस समय बाइबल स्टडी का, लेकिन लिखा है वो बंधुआई को बांध ले गया। अब तो डिस्टेंस नीचे और ऊपर का है। ये तो आपको समझना है कि जो आपका अजीज है वो यहां है या वहां है। ये तो आपको समझना है जिस प्रभु की आप आराधना उपासना करते हो वो मूर्ति तस्वीरों में। और कलीसिया, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े चर्चेज में क्या सजावट है, एक से एक पेंटिंग, एक से एक मूर्तियां। आपको लग रहा है परमेश्वर होगा वहां पर? जब उसने कह दिया मत बनाना, तुम तो बना के सजा दिया और क्या कर दिया, और कह रहा है मैं जल उठने वाला ईश्वर हूं। आपको लग रहा है वहां पे पहुंचने के बाद जो दुआ होगी वो परमेश्वर सुनेगा? वो तो करीब से भी नहीं गुजरा होगा वहां के। कहेगा तुम्हारा मंदिर है, तुम जानो, मेरा मंदिर नहीं है। लिखा है इब्रानियों 10:26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सच्चाई सब जानते हैं, और हकीकत में मेरे लिए, मैं कई बार ये सोचता हूं, और मैं उन लोगों को भी जब देखता हूं ना वहां जाते, जिनको मैंने सालों वचन दिया, मेरे को लग रहा है जितना भी वचन इनको दिया सब डस्टबिन में गया। जिन्होंने उस जीवते परमेश्वर से मिलकर के फिर उद्धार, छुटकारा, आजादी, रिहाई किस चीज से पाई? लिखा वो आएगा अपने लोगों को उद्धार देगा, जो कि प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। एक ही चीज लिखी है बस प्रेरितों के काम में 4:12 में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। बस वो नाम, और लिखा है उसी के नाम पे विश्वास करके हमने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं, जीवते परमेश्वर की संतान हूं, और मैं कहता हूं मैंने नया जन्म पाया, मैं उस जंगली जलपाई से कट के सच्ची दाखलता में साँट दिया गया, और मैं अपने आप को फलवंत समझ रहा हूं, तो फिर अब इन मुर्दों से, इन कब्रों से, और इन मुर्दों की ईद, इन हैलोइन से, इन सारे झंझटों से मुझे क्या लेना है? मैं क्यों खड़ा हूं वहां पे? कितना सुनाओ, कितना वो सुनते हैं। नतीजा यह है कि सुन सुन के सुन्न हो गए। सुन सुन के सुन समझते हैं ना, एक ऐसी जगह हो जाती है जिसको पहले सुन कर देते हैं, वहां पे कुछ भी करो पता नहीं चलता। इनको बोलेंगे सुन्न विश्वासी, कुछ भी करो इनके साथ, ये टस्से मस नहीं होने वाले। नहीं 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 भैया, देखो, है ना, हम चाहते हैं कि जागृति आए, हम चाहते हैं रिवाइवल आए। और रिवाइवल किस चीज से और किस चीज को रिवाइव करना है? इसलिए पौलुस कहता तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। माइंड में तो वही है रीति रिवाज, परंपरा। तभी तो प्रभु ने कहा तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। मनुष्य, परमेश्वर की आज्ञाएं तुम्हें याद नहीं है,
तुम्हें 2 नवंबर याद है, तुम्हें ये याद है, तुम्हें उस दिन वहां जाना है, तुम्हें उस मेले में जाना है, तुम्हें वहां इतनी कैंडल जलानी है, तुम्हें वहां मन्नतें मांगनी है, हाय है तुम्हारे जीवन पर। परमेश्वर की आज्ञाएं पूछ लो। मैं अक्सर लोगों से पूछता यीशु मसीह ने कितनी आज्ञाएं दी? लोग कहते हैं जी 10। मैं परमेश्वर की बात नहीं कर रहा। ये 10 आज्ञा बचपन से। यीशु मसीह ने कितनी आज्ञा दी है वचन के अंदर? गिनी कभी? लेकिन हाँ, ट्रेडिशन सब पता है। मैं मानता हूं ये भी एक ट्रेडिशन ही है कि चलो लोग क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये सवाल करें तो ब्रदर फिर ये ईस्टर जो हम मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, या फिर हम ये मनाते हैं क्रिसमस, ये भी तो फिर एक परंपरा ही। हाँ, ये परंपरा है, लेकिन ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया, वो उस जीवते प्रभु के बारे में लोग मनाते हैं। बहुत से लोग नहीं भी मनाते, क्योंकि वो ऐसी चीज है, मनाओ या ना मनाओ, उससे आपके उद्धार का तो कुछ लेना देना है नहीं। ऐसा कोई नहीं कि प्रभु ने कह दिया हो कि जो ईस्टर या क्रिसमस गुड फ्राइडे नहीं मनाएगा वो नरक जाएगा। जब जीता प्रभु मेरे साथ है, उसने कह दिया मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, तो फिर अब मुझे किसी और की क्या जरूरत है? और पाक रूम मुझे अलग से दे दिया। हम चाहते हैं रिवाइवल आए, हम चाहते हैं जागृति आए, बस हमारे अंदर ना आए, हम ना जाग जाएं कहीं। लोग अरेंज करते हैं आत्मिक जागृति से। आत्मिक जागृति सभा अरेंज क्यों की जाती है? क्योंकि उनको पता है ये सो रहे हैं, इनको जगाओ। अब जागृति सभा किसके लिए होगी? सोए वो के लिए तो होगी जिनकी आत्माएं सो गई। उस समय 2-3 दिन की कन्वेंशन में तो ओह हा हालेलुया, वो गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। उसके बाद फिर वहीं के वहीं। और लिखा प्रभु ने 9 में लिखा है, 7 के 9 में, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टालते हो। नहीं भैया देखो, अब ये तो एक हमारी परंपरा है, ये तो रीति है, ये तो रिवाज है। आपको क्या लगता है प्रभु ने क्यों ये बात कही होगी? बचपन से पढ़ते आ रहे हो संडे स्कूल से। मत्ती 7 के 13 में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं, बहुतेरे जो उससे प्रवेश करते हैं। चौड़े फाटक से प्रवेश करने वाले बहुतेरे मिल जाएंगे, वहां भीड़ मिलेगी आपको। और यही प्रभु के वचन की खासियत है कि जिस दिन आपका इनकाउंटर ये परमेश्वर से या प्रभु यीशु मसीह से हो जाता है ना, सबसे पहले वो आपको भीड़ से काट देगा। अगर आज भी आप उस भीड़ में खड़े, लोग तो मरे जा रहे हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए। रोज चेक करते हैं अपनी स्टेटस को, रोज चेक करते हैं अपनी पोस्ट को, कितने लाइक आए, कितने मेरे फॉलोअर आए, कितने मेरे मेंबर बन गए, कितने वो बन गए। ये आज हैं, कल चले जाएंगे, ये दुनिया ही चली जाएगी। और आज इस दौर में संसार जी रहा है, ये पता नहीं अगले पल में किसके साथ क्या होगा। बहुतेरे उससे प्रवेश करते हैं, उस चौड़े मार्ग से। उस पे चलने वाले बतेरे मिल जाएंगे आपको। मैं खड़ा होकर देखता हूं, मैं देख रहा हूं कितने लोग, और उनके पास हर बात का जवाब है। देखा ना कितनी अच्छी तरह टाल देते हो। नहीं, हम कोई पूजा थोड़ी कर रहे हैं कबर की, वी आर जस्ट रिमेम्बरिंग आवर डियर वंस। देन व्हाई हैव यू अपॉइंटेड दिस पर्टिकुलर डेट इन योर लाइफ वेयर एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग इट? इज इट अ सेलिब्रेशन? इज इट अ फेस्टिवल? इज इट कंपल्सरी टू सेलिब्रेट इट? और अदरवाइज यू आर गोइंग टू गो टू जो नहीं मनाएगा वो सीधा वहां जाएगा। क्योंकि सकेत है वो फाटक और संकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो, वहां लिखा है बहुतेरे उससे प्रवेश करते हैं, ये इस मार्ग के लिए लिखा है, थोड़े उसे पाते हैं। बहुत थोड़ों को मिलता है वो मार्ग। वो मार्ग ही अगर ढूंढ लो जीवन में तो फिर तो जीवन तक पहुंच ही जाओगे। ये नहीं लिखा बहुत थोड़े उस पे चलते हैं, थोड़े जब तक मिलेगा नहीं तब तक चलोगे कैसे? मुझे वो मार्ग 1994 में मिला और चौड़े मार्ग पे चलना छोड़ दिया। यू ऑलवेज हैव, इफ यू आर a chosen one of God,
अगर परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, यू हैव टू मार्च ऑन अ डिफरेंट बीट। अगर आपकी बात भी संसार की तरह है, आप भी उन्हीं रीति रिवाज को फॉलो करने वाले लोग हैं, किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। वहां लिखा है हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, ये राह तबाही के घर जा रही है। लिखा है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता, लेकिन उसके अंत में हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। कि आप भी ऐसे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अन्य जातियों के लोग तो हंस रहे हैं तुम पर। तुम तो आज ये मना रहे हो, अभी कुछ दिन के बाद कुछ और मनाना शुरू कर दोगे, फिर कुछ और मनाना शुरू करोगे। तुम्हारा तो कोई ठौर ठिकाना, तुम तो जिस गंगा गए तो गंगा दास हो, जमुना गए तो जमुना दास हो, थाली में एक बैगन की तरह हो, जिधर को झुकती हो तो लुढ़क जाते हो। अभी दिवाली आ रही, उस दिन देखो मसीहों का हाल, होली पे हाल देखो उनका। औरतें करवा चौथ मना रही हैं, तीज मना रही हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। कुमारी लड़कियां व्रत रख रही हैं मसीहों की, रंग बिरंगी होके। कौन सी परंपरा को मान रहे हो तुम? कौन सी, क्या परमेश्वर की, आज सवाल यही है इस वचन के अंदर, आर यू फॉलोइंग द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड और यू आर फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ मैन? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं या मनुष्यों की रीतियों को मान रहे हैं? और परमेश्वर पूछेगा आपसे कि ये आज्ञा मैंने तेरे को कब दी? आज्ञा कौन सी किताब में मिल गई तेरे को? तू कर क्या रहा, तू क्या कर रहा है वहां पर? लिखा है मरने के बाद बस हर मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जो गया उसके बाद उसका न्याय परमेश्वर करेगा। आपके प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। आप लाख प्रार्थना करो, मत्था आप सर फोड़ लो अपना दीवार में, मरने के बाद कई बार आपने देखा है, जब आपने कई बार कुछ फ्यूनरल अटेंड किए होंगे, वहां लोग बेहाल हुए जाते हैं, रो रो के इधर गिर रहे हैं, कुछ तो कब्र में कूदने को तैयार रहते हैं, और कुछ लोग पीछे से कहते होते हैं हाँ भाई इसको भी धक्का दो साथ में, ये भी जाए तो अच्छा है। उससे ज्यादा परेशान तो इससे थे हम। जाने वाला चला गया, अब जो जीवित बचे हैं पीछे, सोचिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल पे जाइए, हैलोवीन टाइप कीजिए, विकिपीडिया में पढ़िए व्हाट इज हैलोवीन, आप पढ़िए ऑल सोल्स डे के बारे में एंड हाउ इट। और ऐसा नहीं है क्योंकि शुरू ये रोमन कैथोलिक डिनोमिनेशन से हुआ, अब तो हर में, अब तो जितनी प्रोटेस्टेंट कलीसियां हैं सब में मनाया जा रहा है। मेरे ग्रुप में एक ने लिख के डाला कि अब हम मुर्दों की ईद मनाएंगे, उसे मनाएंगे, तो तुरंत किसी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला भैया आप ग्रुप के एडमिन हैं और लोग ऐसी ऐसी चीजें पोस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम इनको मना कीजिए। मैंने कहा मेरे मना करने से कुछ नहीं होगा, ये वो हैं, ये सब उल्टे घड़े हैं, इन पे जितना भी डालो कुछ अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। आप इनसे पूछ लो, इन्हें कुछ नहीं याद। हाँ, मनुष्यों की रीतियां, नहीं भैया ऐसा करते हैं, उस दिन तो ऐसा करते हैं, उस दिन तो ऐसा करना है, उस दिन तो ऐसा, वो सब याद है इनको। अब अगर प्रभु कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो, तो एक बात तो पक्के दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लेना कि मनुष्यों की रीतियां जो हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को टालकर ही मानाई जा सकती हैं। Laying aside the commandments of God, you follow the tradition of man। तो क्योंकि जब तक वो रास्ते से वो नहीं हटेगी तो इस रास्ते पे चलेंगे कैसे? जब तक उस वचन को, उस प्रभु को, उसके नाम को, उसके अभिषेक को, उसकी दी हुई आज्ञा व्यवस्था को, नियमों को जब तक साइड में नहीं करेंगे, जब तक उनको ओवरलुक नहीं करेंगे, जब तक उनको निग्लेक्ट नहीं करेंगे, इस पे कैसे चलेंगे? जब भी कोई आपसे कहे कि इस बात को मानो, इस बात को करो, उससे सिर्फ एक ही बात कहना,
मुझे इसके लिए एक वचन दे दो भाई आप बस। अगर ये बात वचन कह रहा है मैं मान लूंगा, अगर ये बात बाइबल में लिखी है मैं मान लूंगा, क्योंकि मैं आपको अपने विषय में बताऊं कि मैंने तो इसी को अपने जीवन का आधार माना है कि जो इसमें लिखा है बस वो ही मानूंगा। क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है कि मैं मानूं वो उसने मुझे लिख के दे दिया, और वचन में साफ लिखा है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो इसका मतलब वो ऐसी कोई आज्ञा देगा ही नहीं आपको जो नहीं मान सके। लेकिन जो आप कर रहे हो, आपको अभी, आप नेट पे चले जाइए, आपको अभी मिल जाएंगे 85 फोटो मिल जाएंगी आपको। आज आप डाल दीजिए उसमें ऑल सोल्स डे 2020, तो आपको दिख जाएगा कहां कहां कैसे कैसे सजावट हो रही है। लेकिन आज की शाम जो मैं चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर जैसी जलन आपके अंदर भी पैदा हो जाए। जब आप किसी घर में घुसे, आपको रंग बिरंगी तस्वीरें, मूर्तियां सब दिखें, आपके अंदर भी वो जलन पैदा हो जो परमेश्वर के अंदर होती है। और आपको यह जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उस घर में शाप, उस घर में अंधेरा, उस घर में कलेश, उस घर के अंदर यह अंधकार क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर तो इस घर में आएगा नहीं कभी। जब चीज से वो बैर कर रहा है, आपको तो बैर ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। देखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से प्रेम रखेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो इन मूर्ति तस्वीरों से और इन सब चीजों से, इनसे तो आपको तो बैर होगा ही होगा, चाहे वो कब्रें हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। ये तो परमेश्वर का एक अनुग्रह है, अभिषेक है कि उसने आपको मुझे चुन करके अलग कर लिया, उस संसार से अलग रहने के लिए अपनी बातें बताई, अपनी व्यवस्था दी। तभी तो मूसा को बुला करके 40 दिन 40 रात उससे आमने सामने बातें करी। और लिखा है जब मूसा पहाड़ से नीचे आया तो परमेश्वर से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। यह है खुदावंद का जलाल कि जिसमें लोग आपके अंदर परमेश्वर को देख सकें, आपकी बातों में उसको, लोगों को वो वचन समझ में वो सुनाई दे। इसलिए प्रभु ने कहा तुम जाके मुंह खोलना, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, तुम सिर्फ मुंह खोल देना बस। लोगों को लगे इसके अंदर से किसी की, जिसकी आवाज आ रही है वो हमारा चरवाहा है। महिमा हमारी नहीं उसकी होगी। लोगों को ये बताना आपको बाइबल का ज्ञान कितना है, आपको वचन का ज्ञान कितना है, अनुभव से यह बताना परमेश्वर से मिलकर आपने क्या जाना। मूसा इसलिए टस से मस नहीं हो सका क्योंकि वो जो समय उसने परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारा है ना, आमने सामने लिखा, और कोई नबी ऐसा हुआ ही नहीं। कितने नबियों की किताबें हम पढ़ते हैं, लेकिन लिखा है कोई दूसरा ऐसा नबी नहीं हुआ जिससे उसने इतनी आमने सामने बातें की हो। क्या क्या बारीकियां बताई हैं, आपको भी बताएगा। इन सब चीजों से, रीति रिवाज, परंपराएं, मैं नहीं कह रहा कि बाइबल का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब आप लोगों को बताते हैं तो आपको ज्ञान भी होना चाहिए, वचन का भी, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का, और परमेश्वर के बाद परमेश्वर के वचन का। और बाइबल जो कि एक लिखित अवस्था में हमें दी गई, सीमित शब्दों में लिख करके तो प्रभु इस सब बातों को सीखने और समझने में आपकी मदद करे। आप सबके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतनी एकाग्रता से और इतने संयम के साथ इन वचनों को सुना। एक दिल का दर्द था, एक बोझ था जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो मैंने आपसे कहा, अगर ये आप भी इस बात को मानते हैं, आपको लगता है जो मैंने आपसे कहा ये बात सच है, तो सच को कहने में मत डरना, सच को बताने में मत डरना, सच को फैलाने में मत डरना। प्रभु आप सबकी मदद करे, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा, उसका सामर्थ्य आपके साथ काम करे, उसका पवित्र अभिषेक आपको उसकी अगुवाई में ले चले, और आप प्यासे बन जाएं उसकी संगति के, कि जब आप उससे आमने सामने बात करेंगे वो अपनी उन बातों को जो किसी आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो आपको बताएगा। तो सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर उसका अनुग्रह हमेशा बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु के आने में समय है, उसकी योजना में है, तो फिर मिलेंगे। एक बार फिर से बरकतों की बारिश पेज की पूरी टीम के लिए धन्यवाद हो, उनके मिनिस्ट्री पर प्रभु की आशीष रहे और प्रभु में वो आगे बढ़ते जाएं, और इसी तरह बहुत सारे लोगों के जरिए प्रभु उनके प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से बात कर सके। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।